हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईटी कंपनी के बारे में, एक आईटी जायंट मान लीजिए आप, जिसका नाम है विप्रो। अब विप्रो की एक न्यूज़ आई थी थर्सडे को कि विप्रो है लंदन बेस्ड कंपनी है, अंग्रेज़ों की कंपनी है, बिकॉज इसका एक इम्पैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि अंग्रेज़ों की एक कंपनी है कैपको करके, जिसको एक्वायर किया है $1.45 बिलियन। बहुत उसको मार्जिन काट कूट के इसको $1.5 बिलियन का बताया जा रहा है। अब द पॉइंट इज़, ये जब न्यूज़ आई थर्सडे को तो सब ने ये सोचा कि फ्राइडे को इस शेयर के ऊपर एक अच्छी खासी रैली आएगी, बट नहीं, एग्जैक्टली उल्टा हुआ कि मार्केट खुला, ऑल्दो ओवरऑल मार्केट ही डाउन था, पर विप्रो में सब ने रैली एक्सपेक्ट करी थी, बट ऐसा नहीं हुआ। डिस्पाइट विप्रो का शेयर 4.09% तक डाउन चला गया। 17 पॉइंट या 17 से 18 पॉइंट, आई जस्ट डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट 17 उस दिन डाउन पे ही क्लोजिंग हुई है उसकी। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मार्केट ने विप्रो को ऐसा रिस्पांस क्यों दिया डिस्पाइट विप्रो अनाउंस्ड अ ह्यूज एक्विजिशन ऑफ अ लंदन बेस्ड अंग्रेजों की कंपनी कैपको। So yes, before we go into it, so first let's discuss about a bit small, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं विप्रो का। So yes, विप्रो को जुलाई 2020 में they have appointed a new CEO, मिस्टर डेला पोर्ते। एंड येस, ये मिस्टर डेला पोर्ते जो हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये एक्स COO थे कैपजेमिनाई कंपनी के। सो येस, हम इसको ऐसे मान सकते हैं, इसको ऐसे पकड़ सकते हैं कि ये कंसल्टिंग बैकग्राउंड के एक एक्सपर्ट हैं जो अभी विप्रो के नए CEO हैं। अब द पॉइंट इज, अगर हम बात करें कि इन्होंने जो कंपनी को एक्वायर किया है कैपको भी एक लंदन बेस्ड एंड इट इज़ अ कंसल्टिंग फर्म ओनली। सो येस, अगर इस तरीके से हम देखेंगे, इस तरीके से अगर मैच करेंगे, सो येस, ये डील बहुत अच्छी दिखती है कि एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म ने एक दूसरी कंसल्टिंग फर्म को एक्वायर किया है। बट यहाँ पे जो मैं तीसरी बार बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एक इंडियन कंपनी ने एक अंग्रेज़ों की कंपनी को एक्वायर किया है। अब बात कर लेते हैं कि इनके नेट रेवेन्यू की जो अभी तक हमको देखने को मिल रहा है फ्रॉम कैपको एंड विप्रो। अगर हम पर ईयर रेवेन्यू की बात करें फ्रॉम कैपको, इट इज़ क्लोज टू $700 मिलियन। बट अगर हम उसी जगह पे बात करें विप्रो के ईयरली रेवेन्यू की, तो येस, इट इज़ क्लोज टू $8.4 बिलियन। सो येस, अगर ऐसे हम इनको कंपेयर करें तो कैपको का जो रेवेन्यू है ये विप्रो के 10% के भी इक्वल नहीं है। सो येस, इसको हम मान सकते हैं कि ये एक लेस देन 10% की वो है, क्या कहते हैं, एक्विजिशन है जो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जब एक कंपनी ग्रो करती है, जैसे कि हम मानते हैं कि एक कंपनी जब एक्सपैंड करती है, सो वी से दैट ईदर इट्स अ ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड अदरवाइज इट्स एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ। बाय ऑर्गेनिक कि मैंने एक कंपनी है मेरी एंड व्हाट आई डू इज आई गो इन द मार्केट एंड आई एक्वायर अ क्लाइंट। तो मैं अपनी कंपनी मेरी जो है, मैंने उससे एक्सपैंड नहीं किया, बट मैंने एक एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही एक मार्केट में क्लाइंट ढूंढा और मैंने अपने क्लाइंट बेस में उसे ऐड कर लिया। अब एक बात आती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ की। इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होगी कि मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर लेता हूं एंड उस कंपनी के जो क्लाइंट हैं अब वो मेरे क्लाइंट हो जाते हैं। सो येस, ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का हमको फ़र्क पता होना पड़ेगा। एंड ये जो ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ हमको एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ मान के चलनी पड़ेगी, बिकॉज अभी जो कैपको के क्लाइंट्स थे अब वो विप्रो के क्लाइंट्स हो जाएंगे। अब द पॉइंट इज, हमें यह समझना होगा कि आईटी सेक्टर इन ओवरऑल आफ्टर कोविड हैज सैचुरेटेड अ बिट। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम जिसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। एंड येस, बिकॉज ये सेक्टर ही इस टाइम पे बूम कर रहा था। इसका रीज़न हमें इट इज़ बट ऑब्वियस, पूरी दुनिया मोरलेसली दे वर वर्क फ्रॉम होम एंड येस, टेक्नोलॉजी की उसमें ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पे हम सब, मैं सब घर से बैठ के काम कर रहे थे। तो अब ये हमने जब समझ लिया कि ये जो एक्विजिशन है इट इज़ एन इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि येस, विप्रो ने मार्केट में जाके कोई नया क्लाइंट एक्वायर नहीं किया है, विप्रो ने कंपनी को एक्वायर किया है, वहाँ से उनके क्लाइंट बेस बढ़ेंगे। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि विप्रो ये जो $1.5 बिलियन की जो पेमेंट है जो उस कंपनी को पे करेगी, वो करेगी कैसे। अब पॉइंट इज, जब भी एक कंपनी को कुछ पे करना होता है फॉर एक्विजिशन एंड ऑल, दे हैव टू वेज टू डू इट। ईदर दे डू इट फ्रॉम देयर ओन रिजर्व्स, जो उनके पास पैसा जमा हुआ है, या तो वो पैसा वो वहाँ से दे। अदरवाइज व्हाट दे डू इज, यूजुअली व्हाट कंपनी डू इज, कंपनी ये पैसा मार्केट से उठाती है। अब मार्केट से कैसे उठाती है? बाय कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डेट बॉन्ड्स। मतलब ये मार्केट से पैसा उठाएगी, म्यूचुअल फंड कंपनी से पैसा लेगी, ये कह के कि मुझे 3-4 महीने के लिए पैसे चाहिए, एंड येस, दे विल साइन अ बॉन्ड, दे विल गिव इट अ सिक्योरिटी कि येस, आपको ये पैसा विप्रो से 3-4 महीने बाद मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड डेट, मतलब मैं किसी से उधार ले रहा हूँ।
एंड द अदरवाइज इज दैट मेरे पास जो कैश रिजर्व्स हैं या तो मैं वहाँ से दे सकता हूँ. सो अभी तक इन्फॉर्मेशन की कोई भी बात आगे नहीं करी है कि ये जो $1.45 बिलियन है ये पैसे एक्चुअली पेमेंट होगी कहाँ से. बट येस, अगर हम बात करें विप्रो के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिजर्व्स की जो उनके पास अभी है, इट इज़ क्लोज टू $5.4 बिलियन. सो अगर ये पूरा पैसा भी उस $5.4 बिलियन से चला जाता है देन येस इट शुड नॉट बी अ मच ऑफ अ कंसर्न फॉर विप्रो. तो अभी तो फ्रेंड्स सारी बात हमने कर ली कि ये तो सारी अच्छी बात थी कि येस एक्विजिशन हो गया, क्लाइंट बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया, इतने अच्छे रिजर्व्स हैं. देन व्हाट इज द रीजन विच यू हैव ऑल लॉक्ड इन फॉर कि भाई गिरा क्यों ये शेयर. सो येस, उसकी बात हम करेंगे विच इज सो दैट इज बीन कनेक्टेड बाय व्हाट, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. सो येस, इन शॉर्टर टर्म इट्स कॉल्ड OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. अगर हम बात करें कैप्को के लास्ट 2-3 साल के ऑपरेटिंग मार्जिन की, सो इट इज 11 to 14%. But wherein if I have to talk about Wipro's OPM, which is operating profit margin, that is 18 to 21%. So yes, एक ये बहुत कंसर्न आ रहा है मार्केट के ऊपर कि अगर ऐसी एक कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 से 14% है, वो अगर एक ऐसी कंपनी के अंदर मिक्स या मर्ज होने वाली है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 से 21 है, देन येस आफ्टर दिस मर्जर अगर मैं ओवरऑल विप्रो की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा आ सकता है, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन व्हेन इट कम्स टू अ मार्केट रेस्पॉन्स फॉर द कंपनी. सो दिस इज वन रीजन वेयर इन वी हैव सीन अ गुड फॉल इन द स्टॉक. अब फॉल इन द स्टॉक कब होगा, बट ऑब्वियस सी बात है जब इस पे सेलिंग प्रेशर आएगा. एंड येस, मार्केट इज नॉट गिविंग दिस रीजन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड दैट इज द रीजन. दो रीजंस में से ये एक बड़ा रीजन बन जाता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विप्रो का ऐसी एक कंपनी को एक्वायर करने के बाद शायद 1-2 साल तक थोड़ा सा कम दिखे. ये तो हो गई दोस्तों फर्स्ट रीजन. अब बात करते हैं सेकंड रीजन की. अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन. तो ये मैंने अपने ही वीडियो में 3-4 बार कभी डिस्कस किया कि येस, जब मैं बार बार ये कह रहा था अंग्रेजों की कंपनी. सो येस, ये देखा गया है इन जनरल दैट वेन एवर इन अ इंडियन कंपनी, जब भी एक इंडियन कंपनी एक अंग्रेजों की कंपनी को एक्वायर करती है, सो देन देयर इज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चेंजेस दैट नीड्स टू हैपन. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट बदल जाता है, बॉस बदल जाते हैं, तो काम करने का तरीका बदल जाता है. सो अगर हम बात करें एक इंटीग्रेशन की, देयर इज अ बिग क्वेश्चन दैट येस, will Capco employees will be able to integrate with the Wipro work culture? So yes, that is also a very bigger concern कि in recent times में अगर हम देखें after this acquisition for the next 2 quarters, so yes, it is developing a tension in the market कि नहीं, अगर integration ये सही नहीं बैठा, अगर चीज़ें ढंग से नहीं बैठी, so then there might be a small छोटा ही सही बट एक छोटा मोटा टर्मोइल आ सकता है. सो ये दोस्तों ये दो रीजंस हैं जिसके लिए विप्रो स्टॉक इट्स नॉट परफॉर्मिंग करंटली. हाउएवर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ विप्रो एज अ कंपनी एंड इट्स शेयर, it has a 5-star balance sheet. No doubt for investors it's a very good option to go in. Currently these are 2 reasons wherein Wipro stocks are not performing well. And otherwise if someone has to ask what next, अब आगे क्या होने वाला है, सो येस, वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन वी ऑलवेज टॉक अबाउट PE रेशियोज, प्रॉफिट्स टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो. सो अगर हम बात करें कि विप्रो के लास्ट 3-4 साल के अगर PE की हम बात करें तो दैट इज क्लोज टू 16 to 17, वेयर इन करंटली इफ आई टॉक अबाउट विप्रोज PE तो इट इज एट 24. सो येस, दिस इज बट ऑब्वियस फ्रेंड्स कि विप्रो थोड़ा सा इस टाइम पे ओवर वैल्यूड स्टॉक है बिकॉज ऑफ द रीसेंट कोविड टाइम्स जहाँ पे IT सेक्टर के स्टॉक इतने भागे हैं कि कोई कहने की हद नहीं है. सो येस, अगर हम इंडस्ट्री PE की बात करें, नॉट इवन इंडस्ट्री PE, द सेम PE ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स वो 16-17 के आसपास है. एंड येस, करंटली विप्रोज PE इज एट 24. सो येस, इट्स ओवर वैल्यूड स्टॉक. सो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन और नजर आए, बिकॉज एज आई मेंशन्ड इन द फर्स्ट 5 मिनट्स IT सेक्टर अब थोड़ा सैचुरेट होता जा रहा है क्योंकि येस कोविड के टाइम पे बहुत हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बहुत बूम किया है इन कंपनीज ने, बट येस अभी थोड़ा सा इसमें सर्गिशनेस देखने को मिल रहा है. एंड येस, अगर ऐसा ही चलता रहा देन येस वी माइट सी अ बिट मोर करेक्शन इन विप्रो स्टॉक. सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये एनालिसिस आपको थोड़ी अच्छी लगी और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे हम क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं और आपको वो कंटेंट से थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा प्यार दें. और प्यार देने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, जैसे ही आप वीडियो को खत्म करेंगे, वीडियो को बंद करने से पहले नीचे एक रेड बटन आएगा, उस रेड बटन को जरूर क्लिक करें, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसी वीडियोस जब भी आप आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.